मैं फाइल्ड रिक्यूजल एप्लीकेशन। आपके 4 बार जाने से मेरे माइंड के अंदर ये इंप्रेशन पैदा होता है कि उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रोग्राम में 4 बार जाने से, क्योंकि मैं ऑपोजिट आइडियोलॉजी का हूं, विल आई गेट जस्टिस। दोस्तों, क्या ये आप सोच सकते हैं कि किसी जज के सामने एक राजनेता खड़ा हो और कहे कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, मेरे अंदर आपको लेकर विश्वास की कमी है, मुझे लगता है कि इस अदालत से मुझे निष्पक्ष फैसला नहीं मिल सकता, तो आप अपने आप को केस से अलग कर लें। जज साहब से ये बात कही जाती है। सोचिए जरा, ये कोर्ट थी दिल्ली हाई कोर्ट और नेता थे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री। शराब घोटाले का यह मामला था जो अदालत पहुंचा, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा और खुद अरविंद केजरीवाल पेश होकर के ये बात जज साहिबा से कहते हैं। स्वर्ण कांता शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट की जज थी, उनके सामने अरविंद केजरीवाल कुछ यूं खड़े हुए, ये कोर्ट रूम की तस्वीर आप देख रहे हैं, कुछ यूं खड़े हुए और अपनी जरह जो थी, अपनी दलीलें उन्होंने खुद पेश की हाईकोर्ट के सामने। अब मैं आपको बता देती हूं कि दिल्ली शराब घोटाले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट में एक फिल्मी स्थिति तब खड़ी हो गई जब अरविंद केजरीवाल ने ये सब बातें कही। आप जैसा कि जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल सहित जो 23 लोग हैं उन्हें इस मामले में निचली अदालत ने बरी कर दिया था। अब सीबीआई इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट गई है कि हमें फिर से केस चलाने का मौका दिया जाए। अब वो निचली कोर्ट के फैसले से सीबीआई संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उनका हक बनता है कोर्ट में जाने का। अब दिल्ली हाईकोर्ट का उन्होंने रुख किया। अब इसी मामले में अरविंद केजरीवाल दलील देने के लिए खड़े हो गए। अरविंद केजरीवाल ने काफी दलीलें दी हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन कोर्टरूम की स्थिति आप समझिए। खचाखच कोर्ट भरी हुई थी। भरी अदालत में अरविंद केजरीवाल ने वो किया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ, आपको याद होगा अभी हाल ही में जो ममता बनर्जी थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, वो खुद कोर्ट रूम में मौजूद रही, अपने स्टेज को लेकर उन्होंने दलीलें दी और वो सुनवाई हुई। लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल ने वो किया जो कोई सोच नहीं सकता था। उन्होंने सीधे कोर्ट में जज साहिबा से कह दिया कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, मेरे अंदर आपको लेकर भरोसे की कमी है, तो आप अपने आप को केस से अलग कर लीजिए। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, कितनी बड़ी बात। अब तक आरोप लगाते हैं, आपने बहुत लोगों को सुना है, लेकिन सीधे जज के मुंह पर यह बात अरविंद केजरीवाल ने कह दी। ये अरविंद केजरीवाल का ने काफी डेयरिंग स्टेप उठाया। अब मैं आपको बता देती हूं, अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जो कि जज साहिबा थी, उनके सामने दलीलें रखी और न सिर्फ कोर्ट रूम का ध्यान उस पर गया, जो लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन जो भी ये लाइव देख रहे थे कि कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, वो सब देख रहे थे कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। बहुत तल्लीनता से, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक एक बात रखी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे भरोसा नहीं है आप पर। क्यों? क्योंकि आप 4 बार अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में गई हैं। उन्होंने कहा कि, और साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने समझाया, देखिए अधिवक्ता परिषद जो होता है वो कोई बार काउंसिल नहीं है। अधिवक्ता परिषद एक ऐसी बॉडी है जिसकी आइडियोलॉजी बीजेपी की, आरएसएस की है। आप एक ऐसे कार्यक्रम में चूंकि 4 बार जा चुकी हैं, तो मेरे अंदर ये शक पैदा होता है कि मुझे यहां से न्याय नहीं मिलेगा। तो इधर कोर्ट रूम में मौजूद जज साहिबा ने कहा कि तो क्या मैंने बीजेपी या आरएसएस के फेवर में कोई बात कही, मैंने कोई पॉलिटिकल बात कही? उन्होंने कहा नहीं, चूंकि आप 4 बार वहां जा चुकी हैं और आप एक ऐसे कार्यक्रम में जा चुकी हैं जिसकी आइडियोलॉजी से मेरी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है, दूर दूर तक अलग है, कहीं से मैच नहीं खाती। तो उस आइडियोलॉजी के कार्यक्रम में जब आप जाती हैं तो मेरे अंदर ये अविश्वास पैदा होता है कि आप मुझे जो है सही तरीके से न्याय दे पाएंगी। तो उन्होंने कहा कि ये चूंकि हो सकता है कि आप उसको लेकर सिंपैथेटिक हो, एक एक सॉफ्ट कॉर्नर हो, सिंपैथेटिक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। दिल्ली हाईकोर्ट की जज साहिबा से उन्होंने कहा, इट इज एन आइडियोलॉजिकल बॉडी ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस, उनका संगठन है। उनकी बॉडी में योर ऑनर 4 बार अटेंड करके आई थी, 26 दिसंबर को, 22 को, 17 मार्च 2023 को, 30 अगस्त 2024 को और 8 अगस्त 2025 को। योर ऑनर हैज बीन अटेंडिंग द प्रोग्राम्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। तो एक मेरे मन में ये बायस ये पैदा होता है, देयर इज अ रीजनेबल बायस इन द माइंड ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट कि मैं उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करती हूँ। आप फॉलो करती हैं? नहीं, आप कह रहे हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, अब मैं ये कह रहा हूँ यू माइट बी सिंपैथेटिक बिकॉज आप 4 बार गई हैं, यू माइट बी सिंपैथेटिक टू दैट आइडियोलॉजी। कहने आप
मतलब आर्गुमेंट में आपने जो आर्गुमेंट किया मैं केवल वही लिखवाऊंगी, आपका आर्गुमेंट मेरा आर्ग्यूमेंट मैं बता देता हूँ। मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है? एज आई सेड, इट हैज टू बी द माइंड ऑफ द लिटिगेंट। आपके 4 बार जाने से मेरे माइंड के अंदर ये इंप्रेशन पैदा होता है कि उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रोग्राम में 4 बार जाने से, चूंकि मैं ऑपोजिट आइडियोलॉजी का हूं, विल आई गेट जस्टिस? So he also states that this court has attended some programs organized by Adhivakta Parishad, which which follows a particular ideology. He hasn't defined the ideology. और मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी दलीलें हो रही थी, इस दलीलों के बाद लगातार ये सवाल उठना शुरू हो गया कि क्या जो अरविंद केजरीवाल ने किया ये एक नज़ीर पेश हो गया है? क्या भविष्य में हम ऐसा होता हुआ देखेंगे? हमने ममता बनर्जी को देखा, अरविंद केजरीवाल को देखा, और अरविंद केजरीवाल ने दलीलें टू द पॉइंट रखी, बहुत शालीनता के साथ, कहीं कोई उत्तेजना उसमें नहीं थी, कहीं कोई आक्रमण उसमें नहीं था, और एक एक बात बहुत ढंग से रखी, जिस पर जज साहिबा को ये कहना पड़ा कि आप एक अच्छे अधिवक्ता, आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल का उस पर जवाब आया कि नहीं, मैं वकील नहीं बनना चाहता, मैं जो कर रहा हूँ मैं उसी में खुश हूँ। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रायल कोर्ट से तो आप जानती है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जो कि 156 दिन जेल में रहकर आए अरविंद केजरीवाल, और मनीष सिसोदिया 530 दिन 30 दिन जेल में रहकर आए, कुल मिलाकर के 23 लोगों को ट्रायल कोर्ट ने बरी किया। अब मामला हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई शुरू हुई। जज के सामने खड़े होकर जज की निष्पक्षता पर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठा दिया। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अरविंद केजरीवाल ने रखा वो ये कहा कि ट्रायल कोर्ट ने 3 महीने तक सुनवाई की, उसके बाद आदेश दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने, यानी कि स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट ने कुछ ही मिनटों में उसे गलत बता दिया। इससे उनके मन में ये गंभीर आशंका पैदा होती है कि क्या उन्हें न्याय मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जज कुछ ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हुए, जिसका जिक्र मैंने अभी किया, जिसका संबंध एक खास विचारधारा के साथ था, और उससे मेरे मन में जो संदेह है वो पैदा होता है। अब सीबीआई ने हालांकि इसका विरोध किया, सीबीआई ने विरोध किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वहाँ पर थे। उन्होंने कहा कि किसी लीगल सेमिनार में शामिल होना कोई पक्षपात का आधार नहीं हो जाता। कई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जो हैं वो कार्यक्रमों में जाते हैं। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये कोई बार काउंसिल का कार्यक्रम नहीं था, ये अधिवक्ता परिषद का कार्यक्रम था, और अधिवक्ता परिषद जो है वो बीजेपी और आरएसएस की एक आइडियोलॉजिकल बॉडी है जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। ये आरएसएस बीजेपी का संगठन है, उनकी बॉडी में आप 4 बार गई हैं, इसीलिए यह अविश्वास पैदा हो रहा है। तो मतलब हर काउंटर अरविंद केजरीवाल के पास था। अब जरा देख लीजिए क्या हुआ था। ट्रायल कोर्ट ने 3 नवंबर से 12 फरवरी के बीच में 3 महीने डे टू डे बेसिस पे हेयरिंग्स की, 40,000 पन्नों के एविडेंस पढ़े, और उसके बाद उन्होंने हम लोगों को डिस्चार्ज किया। और उसमें एक ही लाइन में पढ़ रहा हूँ, द इन्वेस्टिगेशन अपीयर्स टू हैव प्रोसीडेड ऑन अ प्री डिटर्मिन्ड ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रायल कोर्ट का ये कहना है कि ये सारा पहले से प्री मेडिटेटेड था और इन लोगों को फंसाया गया था। 9 मार्च को इस केस की इस ऑनेबल कोर्ट में पहली सुनवाई हुई। 9 मार्च को जब सुनवाई हुई, इस कोर्ट में सीबीआई के अलावा कोई और पार्टी मौजूद नहीं थी। किसी भी पार्टी की सभी पार्टियों की गैर मौजूदगी में एक्स पार्टी बिना नोटिस जारी किए और बिना किसी की सुनवाई किए, बिना किसी का रिप्लाई लिए, इस ऑनेबल कोर्ट ने ऑर्डर पास किया दैट प्राइमा फेसाई दिस ऑर्डर अपीयर्स टू बी इरोनियस ऑन सर्टेन इश्यूज। जो ट्रायल कोर्ट ने 3 नवंबर से 12 फरवरी के बीच में लगभग 3.25 महीने डे टू डे बेसिस पे पूरा दिन सुनवाई करके ऑर्डर पास किया था 40,000 पन्नों को सुनने के बाद, उसको 5 मिनट की सुनवाई में इस ऑनेबल कोर्ट ने प्राइमा फेसाई गलत डिक्लेयर कर दिया, इरोनियस डिक्लेयर कर दिया। जब ये 9 मार्च का ऑर्डर आया मिलॉर्ड, तो मेरा दिल बैठ गया। आई वॉज रियली शॉक्ड and I started having doubts whether serious apprehensions whether the court is biased and whether I will get justice here. That is the time I wrote a letter on the administrative side
to the Chief Justice of Delhi High Court on 11th March that the case may be transferred to some other bench. On 13th March, I got a reply that once a case has been assigned to a particular bench according to roster, the decision for the same lies with the respective judge whether he or she wants to recuse or not. After receiving that letter, I filed this recusal application before this honorable court. हालांकि मैं आपको बता दूं, सीबीआई की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि जो भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, इस तरह के आरोप न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा है, उन्होंने भी एक टिप्पणी की और टिप्पणी करते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि मेरी जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझसे कोर्ट में किसी केस से खुद को अलग होने के लिए कहा है, लेकिन मैंने इस प्रक्रिया के बारे में बहुत कुछ सीखा है। उम्मीद करती हूँ कि मैं एक अच्छा फैसला दूंगी। हालांकि अभी तक जो जज हैं स्वर्ण कांता शर्मा, उन्होंने ये फैसला नहीं किया है कि वो अपने आप को इस केस से अलग कर रही हैं या नहीं कर रही। उन्होंने फैसला सुरक्षित रखा। इसका मतलब ये है कि अब अदालत बाद में तय करेगी कि क्या जज खुद को इस मामले से अलग करेंगी या फिर वही इस केस की आगे सुनवाई करने वाली हैं। तो कोर्ट रूम में एक किस्म से आप कह सकते हैं बड़ा ड्रामेटिक सी सिचुएशन पैदा हो गई। और इस ड्रामेटिक सिचुएशन में तरह तरह की बातें की जा रही हैं। कोई कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल का खुद की दलील रखना एक अच्छा नज़ीर पेश करता है, कोई कह रहा है कि नहीं, ये तो कोर्ट की अवमानना है। इस तरह की नज़ीर, इस तरह की जो बातें वो भविष्य के लिए अच्छी नहीं है। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी जो दलीलें कोर्ट रूम के सामने रखी, क्या वो रख करके अच्छा किया? और हालांकि मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने एक एक बाकायदा पॉइंट कोर्ट के सामने रखा था। हालांकि अगर आप देखेंगे एक्स पर भी इसको लेकर कई तरह के बयान आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि फिल्मी सीन से कम नहीं था नज़ारा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपने आरएसएस के कार्यक्रमों में 4 बार हिस्सा लिया है। तो जस्टिस ने कहा तो क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बातें रखी वो एक किस्म से ठीक बातें थी। तो हर कोई इसको अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है। जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया है। तो एक किस्म से आप ये कह सकते हैं कि बहुत वैलिड पॉइंट जो थे अरविंद केजरीवाल ने रखे। और अब देखना ये होगा कि जो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा है वो क्या फैसला लेती हैं। क्या आपको लगता है ये फैसला एक नज़ीर साबित होगा? और इस तरह से और भी राजनेताओं को आगे आकर के अगर उनको लगता है कि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वहाँ पर कुछ पक्षपात हो रहा है, तो खुद आकर अपनी बात रखनी चाहिए, तरीके से रखनी चाहिए, जैसे ममता बनर्जी ने रखी, अरविंद केजरीवाल ने रखी। इस तरह की नज़ीर पेश होनी चाहिए और बाकी लोगों को भी आगे आना चाहिए। नीचे कमेंट करके बताएगा।